भविष्य के बारे में जानने के लिए कितने उत्सुक रहते हैं। हर कोई अपने जीवन में आने वाली परेशानियों और सफलता के बारे में जानने की कोशिश करता है। जो संत गुरु भविष्य बताने का दावा करते हैं, मैं उनको तो नहीं जानती कि उनकी बात कितनी सच्ची होती है, लेकिन 5000 साल पहले जब श्री कृष्ण ने द्वापर युग में भगवत गीता अर्जुन को सुनाई, तब उन्होंने कलयुग में होने वाली सभी चीजों के बारे में वर्णन किया और आज बिल्कुल वैसा ही हो रहा है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी भगवान श्री कृष्ण ने कलयुग के बारे में क्या क्या बोला, किस तरह का व्यवहार करेंगे यहाँ लोग, कलयुग कब अपनी चरम सीमा पर होगा और किस तरह भगवान कल्कि का अवतार लेकर इस पृथ्वी का अंत करेंगे। उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब करें और एंड तक जरूर देखना। भगवान श्री कृष्ण ने भगवत गीता में कहा है, कलयुग में जिसके पास धन नहीं होगा उस व्यक्ति को अधर्मी और अपवित्र माना जाएगा, उसकी कोई इज्जत नहीं करेगा, सब उसका मजाक बनाएंगे, और जिसके पास धन होगा सिर्फ उसी से लड़कियां शादी करेंगी। कानून और न्याय तो सिर्फ शक्ति के पास ही लागू होगा, जिसके पास सत्ता होगी उसी के लिए ये कानून न्याय हक में बोलेंगे। धर्म और कर्म के नाम पर लोग दिखावा करेंगे। इस धरती पर सब लोग सत्ता हासिल करने के लिए एक दूसरे को मारने लगेंगे। लोग राक्षसों की तरह आपस में लड़ेंगे और एक दूसरे के घर की स्त्रियों के साथ दुर्व्यवहार करेंगे। भाई भाई एक दूसरे को सत्ता के लिए मारेगा। पुत्र अपने पिता पर हाथ उठाने लगेगा और पैसे के लिए पुत्र पिता को भी नहीं छोड़ेगा। लोगों का कद बहुत छोटा हो जाएगा। लोग 20 साल की उम्र में मरने लगेंगे। 14 साल की महिलाएं गर्भवती हो जाएंगी। जब कलयुग अपने चरम सीमा पर होगा, लोगों की अकाल मृत्यु होने लगेगी। कभी तेज तूफान, कभी तेज गर्मी, तो कभी बिना मौसम बाढ़ आने लगेगी। लोगों को मांसाहारी भोजन ही खाना पड़ेगा, क्योंकि उस समय कुछ भी शाकाहारी नहीं बचेगा। जमीन बंजर हो जाएगी, कहीं बहुत सूखा पड़ जाएगा तो कहीं सब कुछ पानी में डूब रहा होगा। आंधी तूफान से सब नष्ट होने लगेगा और लोगों की मृत्यु होने लगेगी। अजीब अजीब तरीके की बीमारियां आने लगेंगी। कोई किसी के मरने से दुखी नहीं होगा और अपनी खुशी के बारे में सोचेंगे। जब लोग राक्षसों की तरह एक दूसरे को मारने लगेंगे, तब एक 7 साल की लड़की गर्भवती होगी और भगवान कल्कि का रूप लेकर इस पृथ्वी पर आएंगे और इस कलयुग का अंत करेंगे। आज सबको पता है कि कलयुग चल रहा है। जब भी कोई गलत काम होता देखता है तो उसके मुंह से सिर्फ यही बात निकल रही है कि ये कलयुग चल रहा है। इस कलयुग में लोगों की बुद्धि को इस तरीके से बनाया हुआ है कि खुद पर गलत काम बढ़ते जा रहे हैं। कोई किसी की खुशी, किसी के नुकसान, किसी की इज्जत, किसी के दुख, किसी भी चीज के बारे में नहीं सोच रहा, और जितना ये अधर्म बढ़ता जाएगा, इस पृथ्वी का अंत उतना नजदीक आता रहेगा। भगवान भगवत गीता में पहले से सब कुछ बता चुके हैं, किस तरह लोग अपने कर्मों का फल इस कलयुग में भोगने वाले हैं। उन्होंने ये भी बताया है अपने कर्मों से ही इस कलयुग में होने वाले पापों से बचा जा सकता है। आज जो भी विद्वान सन्यासी के रूप में प्रवचन देते हैं, वो सभी हमें हमारे कर्मों को सुधारने की बात समझाते हैं, भगवान की तरफ ध्यान देने को बोलते हैं। क्योंकि ऐसा नहीं है पूजा करने से भगवान हमारे कर्म ठीक कर देंगे, क्योंकि पूजा पाठ करने से हमारा मन शांत रहता है, हमारे मन में अच्छे और पॉजिटिव विचार आते हैं। आज जो भी हो रहा है, मतलब के लोग एक दूसरे को नीचा दिखाना, पैसे के पीछे भागना, किसी की इज्जत नहीं करना, ये सब भगवत गीता में बताया हुआ है। जो भी भगवत गीता में लिखा है वो सच हो रहा है और आगे भी वैसा ही होगा। आज सब एक दूसरे को दोष देते हैं। अगर किसी के साथ कुछ भी गलत हो रहा है तो इसका दोषी कोई खुद को नहीं मानता, दूसरों से उम्मीद रखकर खुद को ठेस पहुंचाते हैं और आखिर में सामने वाले को दोषी बताते हैं। आज सबके मन में एक दूसरे के प्रति इतनी हीन भावना उत्पन्न हो गई है, कोई किसी पर भरोसा नहीं करता। अपने जीवन के सुख दुख सिर्फ हमारे हाथ में है, क्योंकि हमारे कर्म हमारे हाथ में है, और इंसान बहुत अच्छे से समझ सकता है वो कौन से सही काम करता है और कौन से गलत काम। आज आप पूरी दुनिया से सब छुपा लोगे, लेकिन भगवान की नजर आपके हर एक काम पर, उनसे आप कुछ भी नहीं छुपा सकते। जितनी साफ आपकी नेक नियत होगी, जितना आप खुद से रखोगे, अपने आप को आगे बढ़ाने में लगाओगे और खुद से उम्मीद रखोगे, उतनी आपको शांति और सुख की प्राप्ति। आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर कमेंट जरूर करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।